अपन वर्तमान में जो घटना घटित होती है ना, उसके आधार पर भविष्य की भी घटनाओं से जोड़कर उसका रिजल्ट निकाल लेते हैं, जबकि अपने को पता नहीं होता कि आने वाले पल क्या होने वाला है। ऐसी एक कहानी दोस्तों, एक बार क्या एक व्यक्ति था जो एक मंदिर में रोज दर्शन करने के लिए जाता था। उसके उस मंदिर में मतलब जो भी शक्ति थी, भगवान थे, उससे बहुत ज्यादा उसके रिलेशन बन गए, क्योंकि वो सुबह शाम एवरीडे जाता था और दिल से प्रार्थना करता था, पूर्ण विश्वास था। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि आज मैं भगवान से बात करता हूँ और भगवान को कहता हूँ कि यार आप रोज यहाँ पे खड़े रहते हो, आप भी थक जाते हो, एक बार दुनिया को देख के आओ ना, क्या हो रहा है बाहर, थोड़े जाओ बाहर देख के आओ और आपकी जगह मैं खड़ा हो जाता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, आप आ जाओ, आप खड़े हो जाओ। लेकिन भगवान ने एक शर्त रखी, देख यहाँ पे जो भी व्यक्ति आएगा, जो भी घटना घटित होगी, कुछ भी मांगे तेरे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि सभी का आने वाला पल निर्धारित है। तो आपको सिर्फ देखना है, इस ऑब्जर्व करना, इसके बाद कुछ भी सही या गलत कोई डिसीजन नहीं लेना, उसके लिए मैंने पहले से डिसाइड कर दिया है। ठीक है, भगवान वहां से निकल जाते हैं और वो व्यक्ति वहां खड़ा हो जाता है। जब वो व्यक्ति खड़ा होता है तो थोड़े टाइम में क्या होता है, एक व्यापारी आता है जो बहुत बड़ा व्यापारी बिजनेसमैन है, वो भगवान के दर्शन करता है। भगवान के दर्शन करके वापस मुड़ के बाहर निकलता है, तभी उसका पर्स वहां गिर जाता है और वो चला जाता है। फिर उसी समय क्या होता है, वो पर्स वहीं पड़ा है और थोड़ी देर बाद एक गरीब व्यक्ति आता है, यानी कि गरीब व्यक्ति जो किसी समस्या में पीड़ित होता है, और वो कहता है भगवान मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया, प्लीज मेरे को आप खाना दे दो या मुझे ऐसी सहायता कर दो। यूं करके वहाँ गिर गिरा था, वो भगवान के दंडवत प्रणाम करने लग जाता है। तभी वो वापस उठ के रवाना दिखता है तो एक पर्स मिला हुआ मिलता है, तो पर्स देख के वो बहुत खुश होता है, भगवान आपकी देखो लीला न्यारी, मुझे मिल गया, और पर्स लेके चला जाता है। उसी समय क्या होता है, थोड़ी देर बाद एक नाविक आता है। नाविक भी भगवान के दर्शन करता है और कहता है कि हे ईश्वर, मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ समुद्र में, और आप मेरा ख्याल रखना, मेरे परिवार का ध्यान रखना, और मैं सही सलामत वापस लौटूँ। और तभी क्या होता है, पीछे से पुलिस आ जाती है। पुलिस उस नाविक को पकड़ती है और कहती है, और उसको पकड़ती है और कहती है वो पर्च का है, क्योंकि वो जो व्यापारी था, उस व्यापारी ने कहा मेरे निकलने के बाद यही नाविक आया है। तो वो जो मूर्ति बना हुआ था वो इंसान, वो देखता है अरे यार ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि ये जो पर्स था ना, पर्स वो गरीब लोग व्यक्ति वो उठा के लेके गया है, और इस नाविक का बेचारे को कसूर नहीं है, फिर भी इसको पकड़ रहे। तो वो कहता नहीं ये गलत है। उनको कहने लग जाता है वो जो मूर्ति बना व्यक्ति कि वो जो पर्स है ना, वो गरीब व्यक्ति वो लेके गया है और इस नाविक की कोई गलती नहीं है। तो पुलिस उसको छोड़ देती है और उस गरीब को पकड़ लेती है जो पर्स लेके गया। फिर क्या होता, थोड़ी देर बाद भगवान आ जाते हैं शाम को। भगवान उसको पूछते, फिर वो व्यक्ति भगवान को पूरी बताता है कैसे। भगवान ने कहा देख तेरे बहुत गड़बड़ कर दिया, क्योंकि वो जो गरीब व्यक्ति था ना, उसके बेचारा बहुत परेशान था, और उसमें इतने भी पैसे इतने चुराए थे जिससे उसको जेल में डाला। और वो जो नाविक था, उस नाविक को इसलिए ये प्लान था क्योंकि अगर वो नाव लेके समुद्र में जाता तो अभी बहुत बड़ा तूफान आने वाला, तूफान आते ही उस तूफान में फंस जाएगा और वो मर जाएगा और उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। तो जब भगवान उसको कहते हैं ये जो सब है ना, सब प्री डिसाइडेड है, और वो जो गरीब व्यक्ति था उसके लिए वो बहुत ही परेशान था, और उसके लिए कोई ज्यादा नहीं, उसके लिए सिर्फ खाने की व्यवस्था कर दी। जब भगवान के सामने उस आदमी को ये पता पड़ता कि भगवान मेरा बहुत बड़ी गलती करती है और मेरे से बहुत ज्यादा बड़ी गलती, आप मुझे माफ कर दो, ये करो, लेकिन उसने कहा देख क्या सब कुछ वो कर दिया, था बिखेर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक वो नाविक को अगर वो पकड़ लेके जाते तो उसका पूरा परिवार बच जाता। क्योंकि ये कुछ घटनाएं ऐसी होती है दोस्तों, जो आने वाले पल के लिए अपने को पता नहीं होती है कि क्या होने वाला है, लेकिन इसका बहुत बड़ा अपन मान के और अपन पछताने लग जाते हैं। इसलिए हमेशा वर्तमान में जिए और खुल के जीवन जिए, और जो भी घटना घटित हुई है आप ये देखो कि ये जो मेरे सामने कोई समस्या आ रही है, कोई कठिनाई आ रही है, तो इस अपेक्षा के साथ में देखें कि हो सकता है भगवान ये चाह रहे कि आने वाला पल मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा और मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या से बचा रहे, या मेरे लिए बहुत ही उपलब्धि वाला पल आने वाला है। तो आप कभी भी छोटी मोटी गलतियों, छोटी मोटी परेशानियों से कभी घबराए नहीं कि आपात के स्वरूप आपको के रास्ते में कि आप किससे उलझ जाए, तो उलझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप ये सोचें कि हो सकता है ये आदमी इसको मैं माफ कर लेता हूँ, आने वाले टाइम में भगवान मेरे लिए कुछ बड़ा या अच्छा ही काम करेंगे। हमेशा इस भावना के साथ में हमेशा हर परिस्थिति में खुश रहे, हैप्पी रहे, और हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ भगवान को हमेशा थैंक यू बोलें और मस्त रहे। थैंक यू।